तो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक और वीडियो में। आज हमारे साथ मिस्टर सिद्धार्थ ड्रोन विशेषज्ञ हैं। इनसे हम छोटी सी बात करेंगे और ड्रोन से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन है इनसे गेट करेंगे। सिद्धार्थ सर, आपका स्वागत है हमारी वीडियो में। धन्यवाद। आप हमें जो आपके पास ड्रोन्स हैं उनके बारे में थोड़ा थोड़ा बताना चाहेंगे सर? ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। अभी आप हमारी ड्रोन लैब में हैं और यहाँ पे हमारा जो ड्रोन मेंटेनेंस और ड्रोन बनाने की जो ट्रेनिंग हम यहीं से कंडक्ट करते हैं और ड्रोन रिपेयर्स वगैरह का भी काम यहाँ से होता है। यहाँ पे आप देखेंगे कई सारे फ्रेम्स जो हैं ऑलरेडी अलग अलग स्टेजेस में प्रोग्रेस में हैं। जैसे ये एक ड्रोन हम बना रहे थे, ये FPV टाइप का एक ड्रोन ये बना रहे थे, ये अभी कंप्लीट हो रहा है और स्टूडेंट्स पे ट्रेनिंग ले रहे हैं। अच्छा सर, बेसिकली जो ये ड्रोन है ये यूज़ कहाँ होता है, इसका यूज़ हम करते कहाँ पर है? FPV की जो शुरुआत है वो तो इंथुजियास्ट कैटेगरी से शुरू हुई थी, जो इसे लोग शौक के लिए उड़ाते थे। वो इन्होंने उसमें कैमरा लगा लिया और ये गॉगल्स पे जो इनपुट आता है उससे देखते हैं, तो उसे एक जैसे बर्ड्स आई व्यू मिल जाता है, फर्स्ट पर्सन व्यू से बोलते हैं। इसकी सर अगर हम नॉर्मल मार्केट में कॉस्ट अगर ट्राई करें तो कितनी कॉस्ट होती है सर इसकी? सर ये अगर आप कंपोनेंट्स के साथ अगर इसे आप बनाना शुरू करोगे तो बेसिक से बेसिक बनाने में भी आपको ये आप समझ लो कि 40 के आसपास की रेंज रहती है। अगर शुरुआत है इसका 40 के आसपास। और सर अगर मुझे ये जैसे मान लो मैंने बाहर से बाय कर लिया तो क्या इसको मैं नॉर्मली उड़ा सकता हूँ अपने कहीं पर भी जाकर? क्या इसके लिए मुझे कोई सर्टिफिकेट या फिर कोई डिप्लोमा या कोई कोर्स करना पड़ेगा इसमें? बिल्कुल। ड्रोन्स उड़ाने के लिए इसको हमने कैटेगराइज किया हुआ है अलग अलग क्लासेस में। तो ड्रोन के वेट के हिसाब से वो कैटेगराइजेशन है। बिल्कुल छोटे, जैसे आप वेबसाइट्स पे जो ड्रोन देखते हो, जो अमेज़न या फ्लिपकार्ट पे जो ड्रोन देखते हो, वो छोटे ड्रोन्स होते हैं, 250 ग्राम से कम होते हैं। वो ज़्यादा हाइट भी नहीं लेते और उनको उड़ाने के लिए किसी विशेष लाइसेंस वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती। 250 से जब आप ऊपर आते हो, जिसमें उस कैटेगरी में जब आप आते हो तो फिर उसमें रिस्ट्रिक्शंस आने लगते हैं। 2 किलो से ऊपर के जो ड्रोन्स होते हैं, जिन्हें स्मॉल कैटेगरी 2 से 25 किलो के, वो स्मॉल कैटेगरी, उन्हें उड़ाने के लिए लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है। और उसके बाद जो मीडियम कैटेगरी है उसको उड़ाने के लिए भी फिर हमें लाइसेंस चाहिए होता है, एक स्पेशल लाइसेंस चाहिए होता है। अभी सर आगे भी हमें एक ड्रोन दिख रहा है, ये कुछ स्पेशल सा ड्रोन दिख रहा है, इसके बारे में एक बार कुछ बताएंगे हमारे? हाँ, ये भी आपने जो अभी थोड़ी देर पहले FPV ड्रोन देखा, मोर और लेस उससे मिलता जुलता है। वो FPV ड्रोन था, ये FPV ड्रोन नहीं है, ये एक नॉर्मल है। ट्रेनिंग के लिए इसे भी हम बना रहे हैं और ये काफ़ी हद तक कंप्लीट हो चुका है। थोड़ा बहुत इसमें काम रह गया है, स्टूडेंट हमारे बना रहे हैं। तो ये एक डिफरेंट फ्रेम पे है और इसी प्रकार के और भी ड्रोन हमारे पास हैं, छोटे बड़े और भी हैं। इसकी कॉस्टिंग क्या आती है सर? अगर ये और ये जो हमने पहले देखा, इन दोनों में कोई डिफरेंस है कॉस्टिंग में? कॉस्टिंग में डेफिनेटली डिफरेंस है, क्योंकि FPV में जो कंपोनेंट्स लगते हैं वो थोड़े डिफरेंट लगते हैं। कैमरा वगैरह लगता है, उसमें डिफरेंट मॉड्यूल्स लगते हैं। इसमें ये बहुत ही बेसिक ड्रोन है। इसका भी कॉस्ट आप ये समझ लो कि अगर आप इसे बनाने चलोगे तो ये भी आप समझ लो कि 30 के आसपास आ जाता है। 25-30 तक आप आराम से एक बना सकते हो। ये या कोई भी जो यूट्यूब वीडियो बनाते हैं वो अपनी वीडियोस के लिए, उनके लिए कौन सा ड्रोन परफेक्ट रहेगा और उसकी कॉस्टिंग क्या आने वाली है? बजट फ्रेंडली ड्रोन कौन से होते हैं सर हमारे पास? सर ब्रांड नेम तो मैं कोई नहीं लूँगा, लेकिन मार्केट में आप अगर चाहोगे तो 2-4 ड्रोन्स हैं ऐसे जो मतलब नाम से मिल जाते हैं। आपको बेसिकली वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी उसके लिए चाहिए ड्रोन्स, तो आउट ऑफ द बॉक्स भी काफ़ी सॉल्यूशंस हैं जिससे आप यूज़ कर सकते हो। आउट ऑफ द बॉक्स का मतलब आप सीधे जाओ दुकान से, उसे परचेज करो और अपना काम शुरू कर सकते हो। सर बजट क्या रहता है जो हम बात कर रहे हैं, मतलब मिनिमम अमाउंट? फोटोग्राफी में थोड़ा सा आपको फिर अच्छा बजट अगर रखना पड़ेगा तो फिर वो आप समझ लो 1 लाख के आसपास जाता है। अच्छा, नॉर्मल मतलब वीडियो शूट के लिए अगर वीडियो शूट के लिए फिर 1 लाख या उससे भी ऊपर ही जा सकता है। जो ड्रोन्स जो मार्केट में प्रचलित हैं वो थोड़े एक्सपेंसिव ड्रोन्स हैं। अच्छा सर, ये जो अभी हम ड्रोन के बारे में तो हम सभी थोड़ा जानते हैं, ये जो रिमोट कंट्रोल है ये भी यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होता है, इसके बारे में भी सिखाया जाता है या फिर इसको असेंबल करते हैं? नहीं सर, ये असेंबल नहीं किया था, ये तो मार्केट में तैयार ही होता है। इसकी कोई मैन्युफैक्चरिंग या ऐसा कुछ हम यहाँ पे नहीं करते। असेंबलिंग जहाँ पे भी आप सीखने जाओगे वहाँ पे बेसिकली आपको ड्रोन्स की सिखाई जाएगी। ड्रोन्स ही इसका हीरो है। तो और ये आपको मार्केट में रेडी स्टेट में मिल जाता है, अलग अलग टाइप के मिलते हैं, जैसा भी आप लेना चाहो। एडवांस्ड, बेसिक, ये भी एक बेसिक है। कंट्रोलर चाहे जैसे भी हो, जितने भी एडवांस्ड हो, उनका काम करने का प्रिंसिपल एक ही रहता है। ये जो 2 आप बटन्स या स्टिक्स देख रहे हो, सारा कंट्रोल इन्हीं के थ्रू होता है। तो
सीखना तो आसान है, सीख तो आप 2-3 दिन में सीख जाओगे। ड्रोन उड़ाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ड्रोन पे मास्टरी हासिल करने में आपको सालों लग सकते हैं। स्पेशल ड्रोन हम आपको दिखाने वाले हैं। जितना मैंने तो पहली बार इतना बड़ा ड्रोन देखा है। क्या आपने भी इतना बड़ा ड्रोन देखा है सर? इसके बारे में एक बार थोड़ा बताएं, मैं तो इसको देख के हैरान हो चुका हूँ। हाँ, आप बड़े ड्रोन की बात कर रहे हैं, तो अभी हमारे पास ये सबसे बड़ा ड्रोन है। और ये इसके वेट के हिसाब से इसे मीडियम क्लास का ड्रोन बोलते हैं। 25 किलो से ऊपर, 25 किलो से ऊपर जब हम बोलते हैं तो इसका अपना वेट, इसके साथ जो बैटरी होती है और इसके में जो ये पे लोड लगा होता है, मतलब जो ये लोड इसे स्टैंडर्ड उठाना है, ये इसमें जो टंकी लगी हुई है, जब इसमें पूरा वेट भर देते हैं कैपेसिटी तक, तो इसका वेट 25 किलो से ऊपर हो जाएगा। तो इसे मीडियम कैटेगरी का ड्रोन बोलते हैं। और ये कृषि का ड्रोन है, एग्रीकल्चर ड्रोन है, एग्रीकल्चर स्प्रे ड्रोन है। तो इसमें आप ये नीचे देखोगे ध्यान से, तो एग्रीकल्चर के इसमें वो स्प्रे वगैरह के जो संयंत्र हैं वो इसमें ऑलरेडी लगे हुए हैं। तो इसको उड़ाने में जो स्किल है वो 2 लेवल पे है। एक तो ड्रोन उड़ाना है, वो एक स्किल है, प्लस इसमें स्प्रे भी करना होता है साथ में। तो आपको बेसिकली 2 स्किल्स चाहिए होती हैं इसको जब आप उड़ा रहे हो। एक तो आपको ड्रोन उड़ाना आना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, आपको इसको ऑपरेट करने के लिए इसमें जो स्पेशल जो पेलोड लगा हुआ है, जो इसमें एग्रीकल्चर स्प्रे है, इसको भी आपको चलाना सीखना पड़ेगा। तो सर इसके लिए तो मेरे अकॉर्डिंग कुछ अलग से सीखना पड़ेगा या फिर ऐसा कुछ? हाँ, बिल्कुल। नॉर्मल ड्रोन अगर हम सीख गए तो हम ये भी उड़ा सकते हैं? नहीं, देखिए, ड्रोन फ्लाइट के जो प्रिंसिपल्स हैं वो सेम ही रहते हैं, वैसा ही कंट्रोलर रहता है, वैसे ही रहता है। थोड़ी स्पेशल ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, क्योंकि जब ये हवा में उड़ता है तो हो सकता हो थोड़ा सा डिफरेंट बिहेव करे, छोटे ड्रोन की तुलना में थोड़ा अलग बिहेव करता है, लेकिन प्रिंसिपल्स सेम रहते हैं। हाँ, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिए कि जब भी आप कॉमर्शियल ड्रोन उड़ा रहे हो या उस क्लास में ड्रोन उड़ा रहे हो, स्मॉल क्लास में और मीडियम क्लास, स्मॉल यानी 2 किलो से ऊपर के ड्रोन्स, और मीडियम यानी 25 किलो से ऊपर के ड्रोन्स, 25 से 50 किलो के बीच में, जब भी आप ड्रोन्स उड़ा रहे हो तो आपको एक लाइसेंस लेना बिल्कुल कंपलसरी है। ये लाइसेंस, या इसे आप टेक्निकल भाषा में इसे रिमोट पायलट सर्टिफिकेट बोलते हैं, जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंतर्गत DGCA, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, ये इशू करता है। तो ये आपका यहाँ पे मैं अपने जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसके बारे में भी बता देता हूँ। तो हमारा जो संस्थान है, हमारा जो इंस्टीट्यूट है, वो बेसिकली यही ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट करता है। तो ट्रेनिंग प्रोग्राम जब आप सफलतापूर्वक जब आप कंप्लीट कर लेते हो तो फिर आपको एक रिमोट पायलट सर्टिफिकेट मिलता है, जिसे लेने के बाद आप कहीं पे भी देश में कहीं पे भी स्मॉल या मीडियम क्लास जो भी आपने सर्टिफिकेट लिया है उसका आप ड्रोन उड़ा सकते हो। इसकी कॉस्टिंग क्या आती है सर? सर कॉस्ट तो अलग अलग है, डिपेंड करता है बहुत, मतलब ये पूरी रेंज है। ये आप अगर आप एग्रीकल्चर ड्रोन लेने चलोगे तो आप ये समझ लो कि 5 से लेकर के 15-20 लाख एक बेसिक ड्रोन का हो जाता है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। सर इंडिया में ड्रोन की मार्केट कैप कितनी होगी, अगर आपको थोड़ा आइडिया हो तो? ड्रोन की मार्केट देखिए अलग अलग एस्टिमेट्स के हिसाब से अलग अलग है कुछ, लेकिन अभी मैं रिसेंटली एक फिक्की का एस्टिमेट पढ़ रहा था, उसमें उन्होंने एक बड़ी फिगर दी थी। उन्होंने करीब मतलब सेवरल बिलियन डॉलर्स, मतलब आप ये समझ लो कि 30,000 करोड़ रुपए के आसपास दी थी, लेकिन वो 2030 तक। अलग अलग एस्टिमेट्स में अलग अलग फिगर आती हैं, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी है कि ये अभी एक बढ़ता हुआ उद्योग है, अभी अपने शुरुआती दिनों में, लेकिन तेज़ी से बढ़ रहा है। हर साल ईयर ऑन ईयर बहुत तेज़ी से ग्रोथ हो रही है और आगे जा रहा है। और अगर आप ड्रोन इंडस्ट्री में हैं तो आपको ये ध्यान रखिए कि हमारे देश का, हमारी पॉलिसी का और हमारी सरकार का ये लक्ष्य है कि सन 2030 तक हम अपने देश को एक ग्लोबल ड्रोन हब बनाना चाहते हैं, और उस दिशा में कार्यरत हैं हम सारे ही। और अलग अलग सेक्टर्स में इस पे काम चल रहा है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, और ये हम जो ट्रेनिंग का काम करते हैं, इसको मिला करके हम सभी उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, और आशा ये है कि सफलतापूर्वक ही आगे बढ़ेंगे। सर मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है बस आपसे, मैं भी बहुत देर से सोच रहा था, और आपको भी पता होगा अभी लड़ाइयाँ चल रही हैं मतलब कई सारे देशों में। बिल्कुल। तो वो जो ड्रोन यूज़ करते हैं सर, वो कौन सा ड्रोन होता है? वो मतलब मेरे से पर्सनली भी एज ए फैकल्टी मेरे से किन्हीं बच्चों ने पूछा है कि सर जो ये स्पेसिफिक ड्रोन, इनको जो हम शेप देते हैं वो तो चलो अलग बात है, पर ये ड्रोन एक्चुअली में होते कौन से? इनमें से कोई ड्रोन होता है या फिर वो कोई स्पेशली ड्रोन है सर? नहीं, आप उसमें भी आप ये समझ लो कि पूरी रेंज है ड्रोन्स की। वो बिल्कुल ऐसे बेसिक ये छोटे ड्रोन, जैसे FPV ड्रोन है। FPV अगर आप रूस यूक्रेन का युद्ध अगर आप फॉलो कर रहे हो तो FPV ड्रोन्स का जमकर उपयोग हो रहा है,
और इन्हीं ऐसे ही ड्रोन का हाँ यूज बिल्कुल होता है बिल्कुल बिल्कुल सिंपल ड्रोन है, और बिल्कुल आप इससे कह सकते हो बेसिकली होममेड लेवल पे उसे मतलब असेंबल और बनाया जाता है जी। थैंक यू सो मच सर हमसे बात करने के लिए। अगर आपको ड्रोन से रिलेटेड कोर्स करना है तो सर ने आपको बताया DGCA से अप्रूव्ड अपना ये इंस्टीट्यूट है, यहाँ पर आकर के आप ड्रोन से रिलेटेड कोई भी क्लास ले सकते हैं। अगर आपको ड्रोन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। धन्यवाद।